So we will have a discussion today on the opioids. Okay, today I will be discussing with you about the pharmacology of the opioids. अच्छा opioids में जो आपने for example this is something very obvious opioids का सबको पता है right and have you ever heard about the heroin हीरोइन का तो आपने सुना होगा राइट ये वो वाला हीरोइन नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली अ ड्रग ओके हीरोइन है उसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल कोडीन राइट देयर आर लाइक मॉर्फिन एटसेट्रा ओके राइट सो वी विल आल्सो स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ द ओपियोइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली ओपियोइड्स आर राइट यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ ट्रामाडोल ओके ट्रामाडोल तो कुछ लोग हैं जो कि हीरोइन या ट्रामाडोल वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं दे यूज़ इट फॉर दी मतलब ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं राइट एंड दीज विल एक्चुअली कॉज यूफोरिया इनसाइड देम राइट तो यही फॉर एग्जांपल ड्रग्स होती है ओपियाइड ड्रग्स जो कि उनको क्या बनाते हैं जहाज बनाते हैं राइट ओके दे बिकम जहाज आफ्टर यूजिंग दीज ड्रग्स राइट अब वो क्यों ऐसा होता है लेट्स डिस्कस दिस ओके आई विल डिस्कस दैट विथ यू नॉर्मली हम ओपियाइड्स को किस लिए यूज़ करते हैं ओपियाइड्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इससे हमें पेन रिलीफ हो ओके राइट वी यूज़ इट फॉर द सेक ऑफ पेन रिलीफ राइट हम पेन रिलीफ के लिए इसको यूज़ करते हैं अंडरस्टूड अच्छा नाउ लिसन वेरी केयरफुली नॉर्मली जब आपके बॉडी के अंदर पेन होता है फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है राइट या तो फिर कोई भी फॉर एग्जांपल आपको ट्रॉमा हो या तो फिर आपने किसी चीज़ को टच किया राइट ओके तो क्या होता है सबसे पहले जो पेन के फाइबर्स है ओके आपको किसी ने हिट किया आपके हाथ में तो आपके हाथ में क्या होता है पेन के फाइबर्स जैसे कि नोसिसेप्टर्स अंडरस्टूड तो वो नोसिसेप्टर्स क्या है वो नोसिसेप्टर्स पहले आता है आपके हाथों से एक फाइबर होता है जो कि आपके स्पाइनल कोड में आता है राइट ओके पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड यहाँ पे अंडरस्टूड अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है यहाँ पे आने के बाद ये स्पाइनल कोड फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन क्या करता है नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को जो होता है नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है राइट फिर नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इस पेन फाइबर को लेके जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ओके राइट फिर यहाँ पे जो है ये जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसको फिर जो फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन जब इसको स्टिमुलेट करते हैं उसके बाद आपको क्या फील होता है आपको पेन फील होता है अंडरस्टूड दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली इन योर बॉडी ओके अच्छा तो ये है हमारे पास क्या चीज़ दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो कि नॉर्मली यहाँ पे क्या रिलीज करता है दीज विल रिलीज सम न्यूरोट्रांसमीटर्स ओके ये क्या करता है यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है यही न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं ओके नेक्स्ट न्यूरॉन जैसे ही स्टिमुलेट होता है तो नेक्स्ट न्यूरॉन इस पेन फाइबर को या मतलब पेन स्टिमुलस को लेके जाता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक राइट उसको फिर बाद में हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स जब स्टिमुलेट होता है उसके बाद हमें पेन फील होता है दैट्स इट ओके दिस इज़ वेरी इजी अच्छा अब क्या है फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ओके कुछ पेन मॉड्यूलेटर्स होते हैं कुछ हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं राइट इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं कुछ छोटे छोटे से इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं ये इंटर न्यूरॉन्स कोशिश करते हैं कि ये जो पेन यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ राइट उस पेन की इंटेंसिटी को कम करें उस पेन के फॉर एग्जांपल शिद्दत को कम करें ओके राइट दिस इज़ वेरी इजी जस्ट लिसन टू मी मैं आपको समझाता हूँ राइट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस इंटर न्यूरॉन को हटा दें यहाँ से तो उसके बाद क्या होगा लिसन आपने फॉर एग्जांपल क्या है, आपके हाथ पे छोटा सा कागज़ के साथ कट लगा है ओके जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इंजरी हुआ है राइट थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा अब उस थोड़े से इंजरी की वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस होता है राइट यहाँ से बहुत ज़्यादा सब्सटेंस पी बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और वो जाके आपके नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं और आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ये स्टिमुलस पहुंचता है पेन वाला स्टिमुलस और आपको बहुत बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन फील होता है ओके राइट क्यों क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंटर न्यूरॉन्स एब्सेंट है अंडरस्टूड राइट तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि ये इंटर न्यूरॉन क्या करता है ये इंटर न्यूरॉन पेन की इंटेंसिटी को कम करता है ओके राइट कैसे कम करता है आई विल डिस्कस दैट विथ यू राइट तो यहाँ से जितना भी पेन आता है उस पेन की इंटेंसिटी को पहले कम करता है उसके बाद उस पेन को हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक भेज देता है राइट तो ये हमारे पास क्या चीज़ है दिस इज द इंटर न्यूरॉन फाइन दिस इज एक्चुअली द इंटर neuron and this is very important because these will reduce the intensity of pain okay these will reduce the intensity of pain अब कैसे करता है intensity of pain को reduce I will discuss that with you okay now listen very carefully अच्छा एक तो ये न्यूरॉन है ना हमारे पास
ये वाला न्यूरॉन यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये वाला यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये इंटर न्यूरॉन ये यहाँ पे है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, कि जैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल टच करते हो, राइट, उससे क्या होता है, आपको पेन होता है। ओके, राइट। तो आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिकल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, वेजिकल्स। इन वेजिकल्स के अंदर नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है, लिसन। वन सब्सटेंस इज सब्सटेंस पी। ओके, एक तो सब्सटेंस पी है इसके अंदर। ओके, इंक्लूडिंग दैट इसके अंदर ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है। ओके, सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट, राइट। इसके अलावा इसके अंदर कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट। ओके, that is relevant, okay, but right now we will only focus on the substance p and glutamate, right। अच्छा, तो जैसे ही फॉर एग्जांपल आपके न्यूरॉन को कोई स्टिमुलेट करता है, राइट, पेन, जैसे कि पेन ने क्या किया, आपके न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, तो जैसे आपका न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो आपके न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम के चैनल्स ओपन होते हैं, राइट। कैल्शियम के चैनल्स जैसे ही ओपन होंगे, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और वो कैल्शियम आता है सेल के अंदर। ओके, इस न्यूरॉन के अंदर। तो कैल्शियम जैसे ही इस न्यूरॉन के अंदर आता है, वो क्या करता है, वो कैल्शियम इस वेजिकल को पुश करता है आगे की तरफ, राइट। तो ये वेजिकल आगे की तरफ आ जाता है, और एक टाइम आता है कि ये वेजिकल इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता है ऐसे। ओके, राइट, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ होने के बाद क्या होता है, लिसन, यहाँ से जितना भी सब्सटेंस पी है वो रिलीज होता है, राइट। यहाँ पे ये सब्सटेंस पी आ गया यहाँ पे, इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे और क्या चीज़ है, ग्लूटामेट, राइट। ओके, अब इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सब्सटेंस भी, उसके अलावा जो है हमारे पास ग्लूटामेट है, राइट। सो क्या है कि यहाँ पे जो है इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये वाला रिसेप्टर है, इसका नाम क्या है, एन एम डी ए रिसेप्टर। ओके, एक का नाम है एन एम डी ए रिसेप्टर और दूसरे का नाम है ए एम पी ए रिसेप्टर। फाइन, ओके। तो अब ये फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द ग्लूटामेट। ओके, ग्लूटामेट क्या करता है, ग्लूटामेट एन एम डी ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, इंक्लूडिंग दैट ये बाइंड करता है किस चीज़ के साथ, एम्पियर एम्पियर रिसेप्टर के साथ, राइट। जैसे ये इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, उसके बाद सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, लिसन वेरी केयरफुली। ग्लूटामेट जैसे इसके साथ बाइंड करता है, ये एनएमडीए रिसेप्टर ओपन होता है। नॉर्मली ये क्लोज होता है, राइट, लेकिन जब ग्लूटामेट इसके साथ बाइंड करता है और इसके साथ, तो ये क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। फाइन, राइट। तो जब ये एम्पियर रिसेप्टर ओपन होता है, इसकी वजह से क्या है कि सेल के बाहर जितना भी सोडियम होता है वो सेल के अंदर चला जाता है, राइट, सेल के अंदर चला जाता है। इसी तरह से जब ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, दीज विल लीड टू द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, अंडरस्टूड। ओके, और आपको पता है कि जितना ज़्यादा सेल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, वो सेल स्टिमुलेट होगा। तो ये वाला जो न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं इसको, ये स्टिमुलेट होगा। ओके, राइट। तो ये न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होता है तो जाहिर सी बात है, फिर यहाँ से जो है वो पेन वाला जो फॉर एग्जांपल स्टिमुलस था, पहले कहाँ पे प्रेजेंट था, हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट था। फिर इसके बाद वो क्या होता है, वो पेन वाला रिसेप्टर, ये सॉरी वो पेन वाला स्टिमुलस यहाँ पे सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट के थ्रू हो जाता है, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, राइट। फिर यही पेन वाला स्टिमुलस जाता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। ओके, और हमें पेन एक्सपीरियंस होता है। सी, पहले ये वाला है, ओके, ये स्टिमुलेट होता है, उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, फिर ये न्यूरॉन लेके जाता है पेन स्टिमुलस को हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। फाइन, ओके। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंटर न्यूरॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे किस चीज़ का, इंटर न्यूरॉन का, राइट। अच्छा, अब नॉर्मली ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, राइट, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर नॉर्मली आपको एक बात याद रखना है, ओके। इसके ऊपर क्या होता है, कुछ गाबा के रिसेप्टर्स होते हैं। फाइन, इस तरह से इसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। इन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं गाबा रिसेप्टर्स। ओके, गाबा ए गाबा बी इस तरह से कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। फाइन, अच्छा, इसी यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। ओके, राइट, यहाँ पे भी क्या है, गाबा के रिसेप्टर्स। फाइन, गाबा रिसेप्टर्स। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जो नॉर्मली ये फॉर एग्जांपल, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इंटर न्यूरॉन। ओके, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था, दिस इज इंटर न्यूरॉन, राइट। अब ये इंटर न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली। द फर्स्ट थिंग इट विल रिलीज गाबा। ओके, इसके अंदर क्या पड़ा होता है, इसके अंदर होता है गाबा, गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, राइट। तो ये गाबा क्या करता है, हमेशा नेक्स्ट न्यूरॉन को ये इनहिबिट करता है, राइट। तो जैसे यहाँ से गाबा रिलीज होगा, ये गाबा अपने रिसेप्टर्स के साथ ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके अटैच होगा। ओके, राइट, अटैच होगा। अब अटैच होने के बाद लिसन वेरी केयरफुली, ये क्या करता है, अटैच होने के बाद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इट विल डू, लिसन लिसन,
ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्लोराइड चैनल्स को ओपन करता है। ओके राइट, यहाँ पे क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जितना क्लोराइड होता है वो सारा आ जाता है यहाँ पे सेल के अंदर। ओके राइट, सेल के अंदर। ओके, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से ये हो रहा है। एक तो एक क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, राइट। इंक्लूडिंग दैट आपको पता है यहाँ पे सेल के अंदर पोटासियम चैनल्स होते हैं। ओके, पोटासियम चैनल्स को ओपन करता है, सेल के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा सेल से बाहर निकलेगा। ओके राइट, सेल से बाहर निकलेगा, राइट। इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे होते हैं कुछ कैल्शियम के चैनल्स। ओके, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से बाहर से जितना भी कैल्शियम है वो सेल के अंदर नहीं आ पाता, राइट। अब एंड रिजल्ट क्या है इसका, लिसन। ओके, एंड रिजल्ट ये है कि हमारे सेल के अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये बात आपने याद रखना है, दिस इज बेसिक फिजियोलॉजी, ट्रस्ट में। क्या है कि जितना ज़्यादा आपका सेल नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा आपका सेल शांत होगा, खामोश होगा, राइट। उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगा, राइट। तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने सेल को जो है क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाना है, राइट। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन बनाता है, हमारे पास गाबा होता है। ओके, गाबा होते हैं, गाबा क्या करते हैं, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट सेल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है। जैसे इसकी एक्टिविटी कम होती है तो यहाँ से जितना भी पेन फाइबर, मतलब पेन स्टिमुलस ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वो पेन स्टिमुलस क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। उसकी इंटेंसिटी कम होगी, अंडरस्टूड। अब उस पेन की इंटेंसिटी क्यों कम हो रही है जो कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेल है वो आहिस्ता आहिस्ता से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि शांत, यानी कि वो खामोश हो रहा है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता से वो टर्न ऑफ हो रहा है, अंडरस्टूड, राइट। तो जैसे ही हमारा न्यूरॉन टर्न ऑफ होता है, टर्न ऑफ होने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ से मज़ीद पेन फाइबर्स या पेन स्टिमुलस ऊपर की तरफ नहीं जा पाते। ओके, पेन स्टिमुलस की बात कर रहा हूँ, अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये क्या है, इंटर न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन में पेन के इंटेंसिटी को कम कर देता है। ओके राइट, दिस विल हेल्प इन द रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ द पेन, अंडरस्टूड। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। राइट, सो एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ओपियोइड्स। ओके, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके साथ नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्कस किया है। ओके, क्या होता है, नॉर्मली यहाँ से पेन आता है और ये कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज करता है, फाइन। और ये नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है और पेन स्टिमुलस जाता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, सिंपल। बट क्या है कि यहाँ पे रास्ते में हमारे पास कुछ होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, वो क्या करते हैं, इस पेन की इंटेंसिटी को कम करते हैं। कैसे, कि वो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, राइट। जब इसका एक्टिविटी कम होगा तो यहाँ से लेस पेन हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा, फाइन। ओके, अगर ये इंटर न्यूरॉन ना हो तो छोटा सा छोटा, फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथों पे अगर कोई छोटा सा इंजरी हो, राइट, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, राइट। ओके, आउट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। अच्छा, सो फार वी हैव डिस्कस टिल हियर, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। ओके, मैंने आपको बताया था, एक तो गाबा यहाँ से क्या करता है, गाबा इंटर न्यूरॉन से रिलीज होता है और हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को स्पेशली अफेक्ट करता है, राइट। इसकी एक्टिविटी को कम करता है, राइट, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है। इंक्लूडिंग दैट आपको पता है हमारे पास क्या होता है, मेडला। ओके, एक तो हमारे पास सबसे ऊपर होता है पोन्स, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पोन्स एंड दिस इज मेडला, राइट। तो हमारे पोन्स से कुछ फाइबर्स आते हैं, ओके, जो कि हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को भी जाके इनर्वेट करते हैं और हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को भी इनर्वेट करते हैं, राइट। और ये यहाँ पे ये फाइबर्स क्या रिलीज करते हैं, दीज फाइबर्स विल रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के, तो ये क्या रिलीज करते हैं यहाँ पे, नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, नॉरएपिनेफ्रिन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या रिलीज करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है बाद में, ये नॉरएपिनेफ्रिन जैसे यहाँ पे रिलीज होता है, दीज विल ऑल्सो लीड टू रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ पेन। ओके, ये पेन को कम करता है, फाइन, रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ पेन। इंक्लूडिंग दैट, राइट, मैंने आपको एक तो पोन से फाइबर्स आते हैं, उसके अलावा मेडला होता है हमारे पास। ओके, मेडला, राइट। तो मेडला से भी कुछ फाइबर्स आते हैं, जैसे कि ये फाइबर्स क्या रिलीज करते हैं यहाँ पे, दे विल ऑल्सो रिलीज सम ऑफ द सेरोटोनिन। ओके, यहाँ पे क्या रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। सेरोटोनिन भी क्या करता है, पेन की इंटेंसिटी को कम करता है, फाइन। अच्छा, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से पेन हमारे बॉडी के अंदर उसकी इंटेंसिटी कम होती है, इसीलिए हमें लेस पेन फील होता है, राइट। ओके, अच्छा, सो वी हैव डिस्कस्ड टिल हियर, नाउ दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट, दिस डायग्राम। क्यों, क्योंकि हियर आई विल टेल यू एक्चुअली अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ द ओपियोइड्स, राइट। अच्छा, राइट, सो एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ओपियोइड्स, ओके, इन विच आई टोल्ड यू कि ये क्या करते हैं नॉर्मली, फॉर एग्जांपल
दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज द सेकंड न्यूरॉन, दिस इंटर न्यूरॉन, राइट। ये तीन न्यूरॉन मैंने यहाँ पे ड्रा किया एंड आई टोल्ड यू कि इसके अंदर क्या होता है। नॉर्मली इसके अंदर कुछ वेजिकल्स होते हैं, ओके। उन वेजिकल्स के अंदर एक तो सब्सटेंस पी होता है, फाइन। सब्सटेंस पी, उसके अलावा ग्लूटामेट, कैल्सिटोनिन, जीन रिलेटेड पेप्टाइड वगैरह, ओके। इंक्लूडिंग दैट इसके अंदर जो है हमारे पास एसिटाइल कोलिन भी प्रेजेंट होता है, ओके, फाइन। और नॉरेपिनेफ्रिन भी प्रेजेंट होता है, अंडरस्टूड। अच्छा तो अब होता क्या है यहाँ पे, लिसन वेरी केयरफुली। आप जब फॉर एग्जांपल ड्रग्स लेते हैं, राइट, विच ड्रग्स डू यू टेक नॉर्मली? ओपियोइड्स, ओके। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स क्या करते हैं? ये पेन को कम करता है, राइट। कैसे कम करता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स कैसे मैं ड्रॉ करूँ? यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, अंडरस्टूड। अब ये जो रिसेप्टर्स है इसका नाम क्या है? फॉर एग्जांपल इस रिसेप्टर का नाम है म्यू रिसेप्टर, ओके। म्यू रिसेप्टर, राइट। इसी तरह ये वाला जो रिसेप्टर है, दिस इज कॉल्ड एज कैपा रिसेप्टर, दिस इज कॉल्ड एज द डेल्टा रिसेप्टर, फाइन। इसी तरह यहाँ पे दिस इज म्यू रिसेप्टर, कैपा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर, राइट। अच्छा, अब ये जो ओपियोइड्स है ये मोस्ट स्पेसिफिकली मोस्टली ये क्या करते हैं? हमारे पास जो ये वाले म्यू रिसेप्टर्स है, राइट, ये कि जाके म्यू रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, फाइन, ओके। म्यू रिसेप्टर्स को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में भी जाके ये क्या करते हैं? म्यू रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं। ये वाला क्या है? म्यू रिसेप्टर, अंडरस्टूड। अब इसको स्टिमुलेट करने के बाद ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जिसकी वजह से पेन कम होता है? लिसन वेरी केयरफुली, ओके। जैसे ये म्यू रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, म्यू रिसेप्टर क्या करता है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारे पास? कैल्शियम के चैनल्स, राइट। और कैल्शियम जब सेल के अंदर आता है तो कैल्शियम इस वेसिकल को पुश करता है और ये वेसिकल यहाँ से फिर क्या होता है बाद में रिलीज होता है, राइट, जिसकी वजह से सब्सटेंस पी, ग्लूटामेट वगैरह यहाँ पे सिनेप्स में आ जाता है, राइट। तो अब ये जो म्यू रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट होता है, ये म्यू रिसेप्टर क्या करता है? स्टिमुलेट होने के बाद ये जो कैल्शियम चैनल है इसको बंद कर देता है, राइट। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जितना भी कैल्शियम होता है वो सेल के अंदर नहीं आ पाता, राइट। तो जब सेल के अंदर पोटासियम नहीं कैल्शियम नहीं आएगा तो ये जो सेल है ये क्या हो? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट होगा, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है इस वेसिकल को, इस एसिटाइल कोलिन को, नॉरेपिनेफ्रिन वगैरह को यहाँ से पुश करने के लिए, यहाँ से बाहर पुश करने के लिए कोई नहीं होगा, ओके। क्योंकि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल, राइट। तो इसको जब बाहर पुश करने के लिए कोई नहीं होता सो ऑब्वियसली क्या होगा उसके बाद? जाहिर सी बात है कि ये सारे जो है क्या होंगे? सेल के अंदर ही रहेंगे, ओके, राइट। सेल के अंदर ही रहेंगे, यहाँ से रिलीज नहीं होंगे, अंडरस्टूड। इंक्लूडिंग दैट जब ये ओपियोइड यहाँ पे काम करते हैं ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, राइट। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ये क्या करता है? यहाँ पे कुछ पोटासियम के चैनल्स को ये ओपन करता है, राइट। पोटासियम के चैनल्स जैसे ही ओपन होते हैं तो सेल के अंदर जितना पोटासियम होता है पॉजिटिव चार्जेस, वो पॉजिटिव चार्जेस सारे चले जाते हैं हमारे सेल से बाहर, फाइन, ओके, सेल से बाहर चले जाते हैं। जिसकी वजह से ये जो सेल है इसमें क्या डेवलप होगा? हाइपर पोलराइजेशन, राइट। हाइपर पोलराइजेशन, राइट। हाइपर पोलराइजेशन यानी कि इस सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, राइट। और ये सेल क्या होगा? हमेशा याद रखना है आपने, जिस सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो सेल क्या होता है? टर्न ऑफ होता है, राइट, टर्न ऑफ। और ये सेल भी क्या होगा? टर्न ऑफ, राइट, ओके। तो कब क्या आप यहाँ से पेन सिग्नल्स यहाँ से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर पाएंगे? नहीं, राइट। सो देयर विल बी रिड्यूस्ड पेन in the patient, simple. This is the mechanism of the opioids, right? Okay. अच्छा, तो this is what happens